अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दिलशाद अहमद। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। जी आज आपके लिए मैं CS 301 यानी डाटा स्ट्रक्चर का मिड टर्म को पेपर लेकर आया हूँ। मैं आपको बताता चलूँ, ये VU का ओरिजिनल पेपर है जो कल 9:30 बजे पेपर हुआ था। VU का ये ओरिजिनल पेपर है और उसके MCQs हैं। और नीचे मैंने जो है इसका सब्जेक्टिव भी नीचे दिया हो, ठीक है। यानी जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी नीचे सॉल्व करके मैंने दिए हो। दूसरी बात है कि ये जो है ये हमने रिकॉर्ड कैसे किया था, मतलब ये लिखा कैसे था। तो जो मेन मेन MCQs के जो मेन मेन पॉइंट है, जैसे कि फॉल्स अबाउट BST, इस तरीके पहले MCQs विच इज़ फॉल अबाउट BST, ये ऐसे रिकॉर्ड किया हुआ था। और इस तरीके से सारे MCQs ए ट्री इज़ ए, और इसका ये रिकॉर्ड किया कि ये टाइम बेस्ड स्टिमुलेशन सिस्टम फॉर बैंक सिस्टम, ठीक है। इस तरीके से जो शॉर्ट शॉर्ट तरीके से ये MCQs रिकॉर्ड किए हुए। तो इसके आंसर भी मैंने बताए हुए हैं। तो हम जो है इसके जो MCQs की तरफ पहले चलते हैं। पहला MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री के बारे में इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है, ठीक है। लेफ्ट चाइल्ड इज ऑलवेज लेसर देन पेरेंट, ये भी ठीक है। आपने ये याद रखना ये। द राइट चाइल्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन पेरेंट, ये भी ठीक है। लेफ्ट एंड राइट सब ट्री शुड आल्सो बी बाइनरी सर्च ट्री, ये भी ठीक है। नन ऑफ दीज, तो इसका फॉल्स जो है ये नन ऑफ दीज, ये वाला ऑप्शन इसका, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है, ए ट्री इज ए, ट्री क्या है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है या नॉन लीनियर। तो ट्री इज ए नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो लीनियर कौन से हैं ये भी आपने याद रखना है। अरे, लिंक लिस्ट, स्टैक्स और क्यूज जो हैं ये लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। ये भी आ सकता है कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कौन सा है, तो ये आपने याद रखना है कि जो अरे, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यूज वगैरह जो हैं ये लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, और ट्री जो है ये नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट MCQs है, टाइम बेस्ड स्टिमुलेशन फॉर बैंक सिस्टम व्हेन द कस्टमर गोज टू टेलर विच इज इनकरेक्ट अबाउट द ट्रांजैक्शन टाइम। वो कहता है कि जो है टाइम बेस्ड स्टिमुलेशन सिस्टम है बैंक बैंक के अंदर, सॉरी, टाइम बेस्ड साइमुलेशन सिस्टम है बैंक के अंदर जब एक कस्टमर टेलर के पास जाता है। और ये लंबे MCQs है। उसके बाद विच इज़ करेक्ट अबाउट ट्रांजैक्शन टाइम, ट्रांजैक्शन टाइम के बारे में कौन सा जो है, नीचे ऑप्शन दिए हुए थे, कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे हैंडआउट्स के पेज 95 पे ये इसके मुताबिक दिया हुआ है। आपने याद क्या रखना है कि ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन टाइम द क्लॉक्स कीप टिकिंग। आपने ये बात याद रखनी है कि ट्रांजैक्शन टाइम, ड्यूरिंग दिस टाइम, ट्रांजैक्शन टाइम के दौरान क्लॉक्स जो है, जो क्लॉक है वो, यानी उसकी टिक टिक हमेशा चलती रहती है, ऑन टिकिंग। द प्रोग्राम विल डू नॉट डू नथिंग ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। दूसरी बात आप याद रखनी है कि जब ये ट्रांजैक्शन हो रही है तो प्रोग्राम कोई और काम नहीं करेगा, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। तीसरी बात क्या ध्यान में रखनी है, although some other customer can enter the bank, this in this model the clock will ticking during the transaction time and no other activity will be placed during the time। वो कहते हैं अगरचे दूसरे कस्टमर भी बैंक के अंदर एंटर होते हैं, लेकिन ये क्लॉक टिक टिक करती रहती है और इसके अलावा, ट्रांजैक्शन के अलावा कोई और एक्टिविटी इसमें नहीं होती, ठीक है। इफ़ द प्रोग्राम इज इन सम लूप इट विल डू नथिंग इन दैट लूप अंटिल द कंप्लीशन ऑफ द ट्रांजैक्शन टाइम। अगर प्रोग्राम किसी लूप में है तो वो कोई काम नहीं करेगा उस लूप के अंदर, एक्सेप्ट कि वो जब तक वो ट्रांजैक्शन टाइम कंप्लीट नहीं हो जाता। ये चार बातें आपने ध्यान में रखनी, ठीक है। तो इसके अलावा जो कोई होएगा MCQ तो वो इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट MCQ इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा MCQ जो है ट्रू नहीं है। तो ये कैसे हमने रिकॉर्ड किया हुआ था कि रेफरेंस वेरिएबल के बारे में कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है, ठीक है। तो नेट से जो हमें मिले वो हमने लिख दिए हैं, और नेट से या हैंड आउट वगैरह से जहाँ से भी MCQs मिले हैं वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सी जो है रेफरेंस वेरिएबल के लिए स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। रेफरेंस वेरिएबल कंटेन एड्रेस ऑफ द मेमोरी स्पेस वेयर डाटा इज स्टोर, या द ऑपरेटर न्यू मस्ट जो है, पहला के रेफरेंस वेरिएबल जो होते हैं मेमोरी स्पेस के बारे में एड्रेस कंटेन करते हैं। द ऑपरेटर न्यू मस्ट ऑलवेज बी यूज टू एलोकेट स्पेस ऑफ द स्पेसिफिक टाइप रिगार्डलेस ऑफ द टाइप।
जो न्यू ऑपरेटर होता है वो जो है स्पेसिफिक टाइप की स्पेस एलोकेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, रिगार्डलेस ऑफ टाइप के जो है मतलब उसको मद्देनज़र ना रखते हुए या उसके मुताबिक नहीं, ठीक है। तो ये दूसरा ऑप्शन ट्रू है, दी ऑपरेटर न्यू मस्ट बी यूज टू एलोकेट, नॉट ट्रू, ये मतलब गलत है रेफरेंस वेरिएबल के मुताबिक। रिगार्डलेस यानी टाइप को मद्देनज़र नहीं रखता इसमें, और स्पेसिफिक टाइप को स्पेस एलोकेट करता है, ये ऑप्शन इसमें ट्रू नहीं। और रेफरेंस वेरिएबल डू नॉट डायरेक्टली कंटेन डाटा, ये भी ट्रू है। ए स्ट्रिंग वेरिएबल इज एक्चुअली द रेफरेंस वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रिंग, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ट्रेवर्सल मेथड यूज इन क्यू डाटा स्ट्रक्चर। क्यू डाटा स्ट्रक्चर में कौन सा जो है ट्रेवर्सल मेथड यूज होता है। तो जो क्यू डाटा स्ट्रक्चर है उसमें FIFO यूज होता है, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये वाला डाटा जो है डाटा स्ट्रक्चर यूज होता है इसमें। ये हमारे जो हैंड आउट्स हैं उसके पेज 84 पे दिया हुआ है, ठीक है। और ये बात आपने ध्यान में रखनी है, जो इन क्यू होता है प्लेस एक्स ऑफ द रेयर ऑफ द क्यू, ये बात आपने ध्यान रखनी। जो क्यू इन क्यू जो होता है वो एक्स को रेयर ऑफ क्यू में जो है वो प्लेस करता है, और डी क्यू जो होता है फंक्शन वो रिमूव द फ्रंट एलिमेंट एंड रिटर्न इट। फ्रंट एलिमेंट को जो डी क्यू होता है फ्रंट एलिमेंट को रिमूव करता है, और फ्रंट जो होता है रिटर्न द फ्रंट एलिमेंट विदाउट रिमूविंग इट। तो फ्रंट जो सिर्फ फ्रंट फंक्शन होता है वो फ्रंट एलिमेंट को रिटर्न करता है उसको रिमूव किए बगैर। और जो इज एम्प्टी होता है रिटर्न द ट्रू इफ द क्यू इज एम्प्टी फॉल्स अदरवाइज। कहते हैं अगर क्यू एम्प्टी हो तो वो ट्रू देता है ये फंक्शन आंसर, लेकिन या फॉल्स होता है उसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ए रेफरेंस वेरिएबल एक्स कैन बी डिक्लेयर एज वेरिएबल वार एज। कहता है एक रेफरेंस वेरिएबल एक्स है उसको हम वेरिएबल वार कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो उसका तरीका ये है, INT एंड एक्स इज इक्वल टू वार, इस तरीके से हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। ये फॉर्म, ये मतलब तरीका आपने ध्यान में रख रहे हैं। INT रेफरेंस वेरिएबल का साइन और x इज इक्वल टू वार, ठीक है। नेक्स्ट MCQs इज, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सिंग इन बाइनरी सर्च ट्री यूजेस डैश डाटा स्ट्रक्चर। तो लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सिंग जो होता है BST में, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सिंग BST में कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं बाइनरी सर्च ट्री में। तो लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सिंग जो होता है वो क्यू डाटा स्ट्रक्चर हमेशा यूज करते हैं, ठीक है, आपने ध्यान में रखना। लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सिंग कौन सा यूज करता है, क्यू डाटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट MCQs इज, विच डाटा स्ट्रक्चर इज यूज टू कन्वर्ट एंड इवेलुएट एक्सप्रेशन। कौन सा डाटा स्ट्रक्चर होता है जो एक्सप्रेशन को कन्वर्ट और इवेलुएट करने के लिए यूज होता है। तो ये स्टैक होता है, ठीक है। द नंबर टू 25, 65, 83 एंड 45 इंसर्टेड इन ए क्यू विच विल बी रिमूव फर्स्ट। वो कहते हैं ये 4 नंबर जो है क्यू में इंसर्ट किए हुए हैं, तो इनमें से कौन सा जो है पहले रिमूव हो। तो आपको पता है कि क्यू के अंदर FIFO मेथड यूज होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये पहले 25 पहले इन हुआ तो ये आउट भी रिमूव भी पहले यही होगा, ठीक है। यानी ये नंबर फर्जी दिए हुए हैं 4 नंबर, तो वो कोई और नंबर भी हो सकते हैं। तो आपने याद रखना है कि क्यू में जो है FIFO मेथड यूज होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, और जो पहले इंटर हुआ है वो रिमूव भी पहले होगा, ठीक है। जो इन इसमें से पहले नंबर जो इंटर किया हुआ होगा वो रिमूव पहले होगा, ठीक है। नेक्स्ट MCQs इज, hold the pointer front which cannot be pointed backward. In W dash hold the pointer front which cannot be pointed backward. ये MCQ था। In double linked list each node has 2 pointer. double linked list में 2 किस्म के पॉइंटर होते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड पॉइंटर और बैकवर्ड पॉइंटर। फॉरवर्ड पॉइंटर क्या करता है, पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड, और बैकवर्ड क्या करता है, पॉइंट टू द प्रीसीडिंग नोड, ठीक है। अच्छा, द फर्स्ट नोड बैकवर्ड पॉइंटर इज नल एंड द लास्ट नोड फॉरवर्ड पॉइंटर इज नल। वो कहते हैं जो फर्स्ट नोड होता है उसका बैकवर्ड पॉइंटर नल होता है, ठीक है। ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। फर्स्ट नोड का बैकवर्ड पॉइंटर नल होता है, यानी फर्स्ट नोड जो दिए वो होगा उसका बैक तो हम नहीं जा सकते ना, तो उसका बैकवर्ड पॉइंटर नल होगा। और इस तरीके से लास्ट नोड का फॉरवर्ड पॉइंटर नल होगा, यानी लास्ट नोड है उसके आगे हम नहीं जा सकते, उसका जो है फॉरवर्ड पॉइंटर नल होगा।
In double linked list, the backward operation cannot work if the current position of the first element, ठीक है। वही बताया हुआ है कि बैकवर्ड जो फर्स्ट एलिमेंट है तो उसके बैकवर्ड हम नहीं जा सकते, ये अपने ध्यान में रखनी, ये लाइन अपने ध्यान में रखनी, ठीक है। नेक्स्ट MCQs इज विच प्री ऑर्डर ट्रिवर्सल टेक्निक, इनमें से कौन सी जो है वो प्री ऑर्डर ट्रिवर्सल टेक्निक है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होता है LNR, लेफ्ट सब ट्री, नोड और राइट सब ट्री। एल से डिनोट करता है लेफ्ट सब ट्री को, एन डिनोट करता है नोड को, और आर डिनोट करता है राइट सब ट्री को, ठीक है। ये हमारे पेज 135 हैंडआउट्स में दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा द फर्स्ट ऑफ दीज NLR आर कॉल्ड प्री ऑर्डर रिवर्सल, सेकंड प्रीमुलेशन, इन ऑर्डर, सॉरी इसमें ये हमारे पेज दिए हुआ है, इसमें ये वाला ऑप्शन होता है, प्री ऑर्डर में NLR होता है, जो होता है पहले जो है जो नोड होगा, फिर लेफ्ट सब ट्री, फिर राइट सब ट्री, ये प्री ऑर्डर रिवर्सल होता है, ठीक है। ये इसमें से ये ऑप्शन ये गलत दिया हुआ है, आपने यह ध्यान में रखना है। जो हमारे हैंडआउट्स के 139 पेज पे दिया हुआ है, जो प्री ऑर्डर रिवर्सल होता है वो NLR होता है, यानी नोड फिर लेफ्ट सब ट्री फिर राइट सब ट्री। सेकंड जो इन ऑर्डर रिवर्सल होता है उसमें LNR होता है, पहले लेफ्ट सब ट्री फिर नोड फिर राइट सब ट्री। और जो पोस्ट ऑर्डर रिवर्सल होता है फिर उसमें LRN होता है, यानी लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री फिर नोड आता है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना। नेक्स्ट सब इस आंसर इसमें है इन A + B - C और D में प्लस इज ए डैश ऑपरेटर, प्लस कौन सा ऑपरेटर है, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर और टर्शियरी ऑपरेटर वगैरह। तो इसमें प्लस इज ए बाइनरी ऑपरेटर, याद रखना आप। नेक्स्ट MCQ है इन C++ डिलीट इज ए, C++ में डिलीट क्या है, फंक्शन है, कीवर्ड है, डाटा है या सिग्नेचर है, ठीक है। तो ये इसका कीवर्ड आता है, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड हमने ऐसे किया था, उधर किया हुआ था कि C++ में डिलीट क्या है, फंक्शन F, की, D या साइन। तो मैंने इसका F का फंक्शन बना दिया इस तरीके से, यानी शॉर्ट तरीके से ये MCQ रिकॉर्ड किया हमने। ये 100% आपको बताता चलूँ कि ये ओरिजिनल MCQs हैं VU के, कल के जो मिड हुए उसके, ठीक है। तो C++ में डिलीट क्या है, एक कीवर्ड है। नेक्स्ट इज हीप इज इन एरिया इन कंप्यूटर मेमोरी दैट एलोकेट, हीप जो कंप्यूटर मेमोरी एक एरिया होता है वो क्या एलोकेट करता है, विच इज एलोकेटेड डायनेमिकली, ठीक है। पेज 205 पे दिया हुआ है, हीप इज एन एरिया इन द कंप्यूटर मेमोरी दैट इज एलोकेटेड डायनेमिकली, ये याद रखने आप। वो डायनेमिकली तरीके से जो है वो कंप्यूटर मेमोरी में एरिया एलोकेट होता है, हीप वो एरिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट MCQs इज फाइंड मेथड इन ए बाइनरी ट्री वर्सेस ए ट्री डैश, फाइंड मेथड बाइनरी ट्री में क्या ट्रिवर्स करते हैं, ठीक है। इट रिवर्सेस ए ट्री टू फाइंड द गिवन नंबर इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन ए ट्री और नॉट, ये ट्रिवर्स करता है कि जो गिवन नंबर फाइंड करने के लिए ट्री के अंदर, ट्री को रिवर्स करता है कि वो गिवन नंबर फाइंड करे कि ऑलरेडी ट्री के अंदर वो नंबर ऑलरेडी प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। द ट्री विच इज फाइंड मेथड रिवर्सेस वाज मेड सच इन ऑर्डर दैट ऑल द नंबर लेस देन द नंबर ऑफ इन द रूट आर लेफ्ट सब ट्री, अगर वो उस नंबर से दूसरे नंबर लेस हूँ तो वो रूट से, तो वो लेफ्ट सब ट्री होगा। अगर जो है नंबर ग्रेटर देन उस नंबर से बड़े नंबर होंगे तो वो राइट सब ट्री रूट के अंदर, ठीक है। ये बात आपने ध्यान में रखनी, इसी के मुताबिक MCQ नीचे ऑप्शन बन के है, ठीक है। नेक्स्ट इज द करेक्ट कोड ऑफ क्रिएटिंग न्यू नोड एंड पॉइंट इट यूजिंग पॉइंटर इट, वो कहते हैं न्यू नोड को क्रिएट करना और इसको पॉइंटर के जरिए पॉइंट करने का करेक्ट मेथड कौन सा है। ये तो वैसे उसके हेड में आ गए फंक्शन, स्ट्रीम स्ट्रक्चर नोड, और इस तरीके से हम इसको करते हैं। INT डाटा नोड इनटू नेक्स्ट नोड, INT मेन, और ये आपने सारा एक मरतबा देख लेना है। और इनमें से कोई भी ऑप्शन उठा के दे सकता है, ये नोड इनटू न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू नोड,
या न्यू नोड का फंक्शन ये होता है, या नोड टू पॉइंटर टू नोड और न्यू नोड, इस तरीके से। ठीक है, ये सारे बातें हमने ध्यान में रखनी। नेक्स्ट MCQ इज ए डैश इज ए कलेक्शन ऑफ वैल्यूज एंड सेट द ऑपरेशन ऑन दीज वैल्यूज। तो ये किसकी डेफिनेशन दी हुई है? ये डाटा टाइप की डेफिनेशन दी हुई है। डाटा टाइप इज ए कलेक्शन ऑफ वैल्यूज एंड सेट ऑफ ऑपरेशन ऑन दोज वैल्यूज। ठीक है, ये डाटा टाइप की डेफिनेशन। आपने मेरे चैनल लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब कर आपने नहीं भूलना, और आगे दोस्तों को शेयर भी करना। ठीक है, नेक्स्ट MCQs इज विच इज़ ए नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। इनमें से नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कौन से होते हैं? ठीक है, तो ट्री इज़ ए नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, ये आपने ध्यान में रखना। ठीक है, मेरे ख्याल में पहले भी MCQs आए, रिपीटेड है। नेक्स्ट MCQs इज द रिजल्ट ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन 1 2 3, और उसके बाद जो है ये साइन है +2 माइनस, और इसका रिजल्ट इस पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट तो 5 आता है, आंसर इसका 5 आता है। 4 ऑप्शन दिए होंगे, 3 4 5 या 10, तो 5 इसका करेक्ट ऑप्शन आता है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को आप वहाँ पे नेट पे जाके पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन कैलकुलेटर में जाके ये लिखेंगे ना, आंसर उसका 5 आता है। ठीक है, ये किस तरह कैलकुलेट हुआ है? पुश 1 ऑन टू स्टैक, पहले हम 1 को पुश करेंगे स्टैक में इस तरीके से, फिर 2 को पुश करेंगे स्टैक में इस तरीके से, फिर 3 को पुश करेंगे, फिर इनकाउंटर ये मल्टीप्लिकेशन पॉप 2 है 3, ये 2 और 3 को पॉप करेगा। ठीक है, तो इसमें 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आंसर आता है, और 6 को हम स्टैक में पुश करेंगे तो इसका 1 और 6 आंसर आता है। ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन है, इनकाउंटर प्लस पॉप 1 एंड 6, ये ऊपर ये हो गया ना ये वाला, तो इनकाउंटर प्लस साइन 1 और 6 को पॉप करेगा। ठीक है, और इसको हम क्योंकि ये प्लस का काउंटर है तो ये हमको इनको प्लस कर देंगे, और 7 को स्टैक में पुश कर देंगे, और उसका अलावा जो है 2 आता है, 2 के आगे माइनस साइन। ठीक है, माइनस पुश 2 ऑन द स्टैक, 2 को स्टैक में पुश करेंगे, और निकटर माइनस जो है 7 और 2 को पुश जो है पॉप करेगा, और उनके दरमियान क्योंकि हम माइनस इनकाउंटर कर रहे हैं तो पुश 5 ऑन द स्टैक, तो 5 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट इज रिमूविंग द एलिमेंट फ्रॉम द एंड ऑफ द फील्ड अरे लिस्ट इज डैश केस। जो इसका आंसर मुझे नहीं मिला, अगर आपको मिले तो आपने बताना है लाजमी। ठीक है, रिमूविंग एलिमेंट फ्रॉम एंड ऑफ फाइल्ड अरे लिस्ट इज ए डैश केस, इसका आंसर मुझे नहीं मिला। डाटा स्ट्रक्चर सूटेबल फॉर नॉन रिकर्सिव कॉल। कौन सा डाटा स्ट्रक्चर होता है जो नॉन रिकर्सिव कॉल के लिए सूटेबल होता है? ठीक है, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू या ट्री। नॉन रिकर्सिव कॉल के लिए स्टैक डाटा स्ट्रक्चर होता है, वो सूटेबल होता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखनी है कि नॉन रिकर्सिव कॉल के लिए जो स्टैक डाटा स्ट्रक्चर होता है वो करेक्ट होता है। और इसके अलावा इंडेक्स अरे यूज फॉर, इंडेक्स अरे किसके लिए यूज होता है, इसका भी मुझे आंसर नहीं मिला। नेक्स्ट इज इन बाइनरी सर्च ट्री हाउ नोड्स आर ऑर्गेनाइज। तो ये आखिरी 2-3 MCQs के मुझे आंसर नहीं मिले, तो आपने ये देख लेना। आगे 3-3 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसकी तरफ हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कंसीडर 2 वेरिएबल x एंड y आउट ऑफ int x इज इक्वल 10 y 20, राइट रेफरेंस स्टेटमेंट विच डिफाइन a b टू x y। a b को एक्स वाई की तरफ रेफरेंस करना है, तो इसकी स्टेटमेंट हम कैसे बनाएंगे? तो इसकी 2 एक्सप्रेशन हमने लिखनी थी। अगर हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं तो उसका सिंपल तरीका ये होता है कि आई एंड ए इज इक्वल टू एक्स और आई एंड बी इज इक्वल टू वाई। और अगर हम रेफरेंस कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसका तरीका ये होता है आई एंड टी, रेफरेंस का साइन लगाएंगे। ठीक है, ये जो एंड वाला होता है। ठीक है, आई एन टी रेफरेंस ए इज इक्वल टू एक्स, आई एन टी रेफरेंस बी इज इक्वल टू वाई। तो आपने सिर्फ क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा हुआ था, तो आपने सिर्फ ये लिखना है। ठीक है, ये 2 लाइनें लिखनी है, बस आपकी कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी प्लस प्लस कोड फॉर द क्लास विद गेटर एंड सेटर एंड गैदर मैटर। क्लास के लिए सेटर और गैदर मेथड का जो सी प्लस प्लस कोड होता है वो कौन सा होता है? तो उसके लिए ये वाला कोड यूज़ होता है, ये आपने देख लेना है। ठीक है,
हैशटैग इंक्लूड राइस को माई क्लास क्लास प्राइवेट INT वैल्यू ये लिखना आप। फिर सेटर मेथड में सेट वाइड सेट वैल्यू INT वैल्यू, ठीक है, और वैल्यू और अंडरस्कोर इज इक्वल टू वैल्यू, ये आपने इस तरीके से लिखना है सेटर मेथड में। और इस गेट मेथड लिखना है INT गेट वैल्यू कांस्टेंट, ठीक है, और रिटर्न वैल्यू अंडरस्कोर, ठीक है, इस तरीके से आपने लिख लेना। और मेन में जो है आपने लिखना है इस तरीके से माई क्लास ऑब्जेक्ट सेटर मेथड के लिए सेट वैल्यू कैसे सेट करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट सेट अंडरस्कोर वैल्यू इज इक्वल टू 10, और गेटर मेथड में हम यूज़ करेंगे INT वैल्यू इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट गेट अंडरस्कोर वैल्यू, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। सी आउट वैल्यू वैल्यू में एंडलेस को और इसको एंडलेस कर दें, ठीक है, इस तरीके से हम सारा कोड लिखेंगे। आपने चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ठीक है, वीडियो भी पूरी देखें। नेक्स्ट तीसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन था वो वैलिड और इनवैलिड का था, तो क्वेश्चन रिकॉर्ड नहीं हो सका, लेकिन ये पता है कि वो 3 स्टेटमेंट दी हुई थी और उनको बताना था, सिर्फ आगे लिखना था कि ये वैलिड है या इनवैलिड, ठीक है। आगे जो है 5 MCQ जो नंबर के जो 3 शॉर्ट थे वो शुरू हो जाते हैं, ठीक है। पहला था कि प्री ऑर्डर जो है उसके लिए हमने कोड लिखना था, ठीक है, प्री ऑर्डर जो मेथड है उसके लिए हमने कोड लिखना था। तो ये हमारे पेज 139 पे हैंड आउट्स के दिए हुआ है, तो वहाँ पे आपने जाकर देख लेना है, ठीक है, उसके मुताबिक हम पूरा कोड प्री ऑर्डर के लिए लिख दें, ठीक है। राइट प्री ऑर्डर ट्री नोड into tree node, if tree node is not equal to null then see out tree node refer to get info, ठीक है, और प्री ऑर्डर ट्री नोड गेट इन्फो और प्री ऑर्डर ट्री नोड इस तरीके से गेट इस तरीके से लिख देंगे। और इसका फुल कोड अगर सिर्फ हमने प्री ऑर्डर का लिखना है तो इसका ये होगा सारा, ठीक है, और इसका फुल कोड इस तरीके से होगा हैशटैग इंक्लूड स्ट्रीम स्ट्रक्चर नोड और INT वैल्यू नोड लेफ्ट और राइट, और नोड INT वैल्यू नोड लेफ्ट इज इक्वल टू नल पॉइंटर, नोड राइट इज इक्वल टू नल पॉइंटर, और वैल्यू इंटू वैल्यू लेफ्ट इंटू लेफ्ट राइट इंटू राइट, और फिर वाइड प्री ऑर्डर नोड इंटू रूट, और इफ रूट इज सी आउट रूट वैल्यू प्री ऑर्डर रूट लेफ्ट रूट, ठीक है, इस तरीके से हम इसको सारा लिख देंगे। ये भी आपने अगर फुल कोड अगर से पूछे कि वो प्री ऑर्डर का कोड लिखना है फिर आपने ये लिख देना है सारा, ठीक है, ये वाला, और अगर वो फुल कोड पूछे तो आपने फिर ये वाला सारा लिख देना, ठीक है, जिसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको मतलब एक मरतबा इसको स्टॉप करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, इसका भी आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुश एंड पॉप मेथड एंड हाउ कैन बी यूज फॉर द डाटा टाइप। एक पूरा जो है कोड दिया होगा पुश एंड पॉप मेथड का, ठीक है, पुश एंड पॉप फंक्शन का पूरा कोड दिया होगा, तो नीचे बताया होगा हाउ कैन बी यूज फॉर एनी डाटा टाइप। आपने रीज़न दे लिया कि आपने किस तरीके से एनी डाटा टाइप के लिए इसको हम लिख सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन दो इसके मतलब पार्ट होंगे। पहला पार्ट होगा कि हम एनी डाटा टाइप के लिए इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा इसका पॉइंट होगा कि हम किस तरीके से अगर इसको में चेंजेस करें तो हम इसको एनी डाटा टाइप के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। कोड पहले दिया हुआ हो, ठीक है, फर्ज करें ये कोड दिया हुआ है, मुझे जो पेज 54 पे ये कोड दिया हुआ है ये आपने देख लेना, ठीक है, ये कोड दिया हुआ है ये सारा पेज 54 पे जाके आपने हैंडआउट्स के देख लेने, और नीचे ये आ गया सारा। यूज़ फॉर एनी डाटा टाइप के लिए हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, हम लिखेंगे बाय यूजिंग टेम्पलेट्स टाइप नेम टी यू कैन क्रिएट स्टैक क्लास दैट वर्क फॉर डिफरेंट डाटा टाइप्स इन द मेन फंक्शन यू कैन इंस्टेंटिएट स्टैक्स फॉर इंटीजर्स स्टैक INT कैरेक्टर स्टैक कैरेक्टर एंड अदर टाइप ऑफ डाटा, ठीक है। और उस तरीके से हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं कि हम टेम्पलेट टाइप टी लिखेंगे, क्लास स्टैक पब्लिक, ऊपर सारा कोड सेम आ जाएगा दिया होगा, और उसमें चेंजिंग हम ये करेंगे कि टी पॉप फंक्शन लगाएंगे रिटर्न ए इंटू करंट, और उसमें जो है डिक्रीमेशन वाला साइन लगाएंगे माइनस माइनस,
डिक्रीमेंट वाला। फिर वाइड पुश टी एक्स इंटू प्री ऑर्डर जो है इंक्रीमेंट साइन लगाएंगे प्लस प्लस करंट इज इक्वल टू एक्स। फिर टी पॉप ये फंक्शन लगाएंगे रिटर्न ए इंटू करंट, ठीक है। बाकी कोड सेम होगा। और प्राइवेट में आई एन टी करंट, आई एन टी साइज, टी ए इज इक्वल टू 10। और मेन में हम क्या लिखेंगे, मेन में स्टैक आई एन टी ये वाला आपने लिख लेना। ये बातें आपने इग्नोर में कर देनी, ये वाली, ये सिर्फ जो है कमेंट्स दिए हों, ठीक है। ये सिर्फ ये आपने ये वाला लाइन देख लेनी है और ये वाली लाइन देख लेनी, ठीक है। बाकी कोड जो पहले दिए होगा उसको सेम टू सेम लिख देना है, ठीक है। अच्छा, ये दूसरा था। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन इसमें था कि कोड फॉर ऐड मेथड इन सर्कुलर लिंक लिस्ट। पहली दो लाइनें दी हुई थी, ठीक है, और आगे आपने सारा कोड लिखना है ऐड मेथड का सर्कुलर लिंक लिस्ट के मुताबिक, ठीक है। तो ये कोड पेज 25 पे है हमारे हैंडल्स के दिए हुआ है, ये आपने जाकर उसमें चेक कर लेना, ठीक है। तो ये सारा कोड अगर यहाँ से देखना चाहते हैं तो आपने इसका ये स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ये आपने मेरे चैनल लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी करना है और आगे दोस्तों को लाजमी तौर पर शेयर करना है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।